नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। जीएमसीएच में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, समीक्षा बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जा रही ओपीडी, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। सिविल सर्जन ने सभी केंद्रों को स्वास्थ्य सूचकांकों में 100% उपलब्धि हासिल करने और नियमित सेवाएं देने का निर्देश दिया। अस्पताल प्रबंधकों और चिकित्सा पदाधिकारियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। पूर्णिया से विनीत सिंह की रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर मुजफ्फरपुर से प्रयागराज के लिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। बता दें कि महाकुंभ के लिए मुजफ्फरपुर से प्रत्येक बुधवार कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन खुलती है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रयागराज के लिए रवाना होते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर एसडीआरएफ, जिला पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मियों ने यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सलाह दी है। यह स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, नरकटियागंज होते हुए झूसी स्टेशन पहुंचेगी। श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कुंभ स्पेशल के लिए मुजफ्फरपुर से झूसी के बीच कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें जीआरपी, एसडीआरएफ, आरपीएफ एवं जिला प्रशासन की ओर से सभी यात्री को कुशल अपने सीट पर बैठाया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी यात्री को अपने गंतव्य तक पर पहुंचाने के लिए हम प्रशासन का बहुत भूमिका रही है और हम मंगलमय यात्री की शुभकामनाएं के लिए यात्री को शुभकामना करते हैं। दिल्ली भगदड़ के बाद लगातार कुंभ स्नान को लेकर भक्तों का जो जत्था है वह लगातार जो है वह प्रयागराज को जा रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन जो है अभी मुजफ्फरपुर स्टेशन से खुली है। भीड़ का जो हालात है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुंभ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद लगातार अब मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन जो है वह अलर्ट मोड में आ गई है। जीआरपी, आरपीएफ की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है लगातार मजिस्ट्रेट की बहाली स्टेशन पर की गई है, ताकि जो भीड़ की स्थिति है उसमें किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। और आपको बता दें कि आज जो है पवन एक्सप्रेस जो प्रयागराज से होकर जाती है वो कैंसिल हो गई थी। ऐसे में स्पेशल कुंभ स्पेशल ट्रेन जो है वो अभी मुजफ्फरपुर स्टेशन से खुली है। लेकिन जो पहले जो भक्तों का जो जनसैलाब था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। और स्पेशल ट्रेन होते हुए भी जो भीड़ थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमता हुआ नजर आ रहा है। वही बात अगर कर ले प्रशासन की, तो नई दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी उसके बाद उससे सबक लेते हुए अब मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है, ताकि अब जो भक्तों का जो जनसैलाब यहाँ से प्रयागराज में कुंभ स्नान को लेकर जा रहा है उसमें किसी प्रकार के समस्या उत्पन्न नहीं हो। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ट्रेन जो है जो प्रयागराज से होकर गुजरती है वह कैंसिल है, उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर से कुंभ स्पेशल ट्रेन जो है खोला गया था। बावजूद ट्रेन खुल जाने के बाद भी आप लगातार देख सकते हैं कि भक्तों का जो है वह स्टेशन पर आना अभी भी जारी है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में हुए बड़े हादसे के बाद अब कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर में जीआरपी, आरपीएफ के साथ साथ मुजफ्फरपुर का जो जिला प्रशासन है वह पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। न्यूज 21 के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव रेलवे स्टेशन के पास एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता इंटर की छात्रा है और कहलगांव में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती है। घटना उस समय हुई जब वो अपने प्रेमी के साथ स्टेशन से घर लौट रही थी। रास्ते में 5 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने प्रेमी का हाथ पैर बांधकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया और जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद उन्होंने नाबालिग के साथ दरिंदगी की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 4 घंटे के भीतर चारों आरोपियों सूरज कुमार, विक्की कुमार, गुड्डू राम और मोहम्मद चुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने बताया कि गैंगरेप और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता को कहलगांव के प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो मामला यह है कि कहलगांव थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे पूरब टोला की तरफ एक लड़की अपने दोस्त के साथ जा रही थी। इसी क्रम में रास्ते में ही कुछ लोग असामाजिक तत्व मिले और उस बच्ची को पकड़ लिए। उनके जो दोस्त थे उनको बांध दिए
और बच्ची के साथ इन लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की सूचना मिलते ही हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और एक विशेष टीम बनाई गई और टीम के द्वारा सभी 4 अभियुक्तों को 3 घंटे के अंदर हम लोग गिरफ्तारी कर लिए। जमुई सांसद अरुण भारती के शेखपुरा दौरे पर लोजपा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फूलमालाओं से स्वागत के बाद सांसद ने पार्टी कार्यालय का निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत में सांसद अरुण भारती ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और सीट बंटवारे को लेकर सभी फैसले गठबंधन के 5 दल मिलकर करेंगे। उन्होंने खगड़िया जिले के प्रवक्ता विधायक संजीव कुमार के विवादित बयान पर कहा कि कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। शेखपुर से रंजन कुमार की रिपोर्ट। 1 तारीख को यहाँ एनडीए की बैठक सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उसमें बैठक होगी। बैठक के बाद फिर जो समीक्षा होगा उस पर देखा जाएगा, बात करेंगे। लेकिन हाँ, अरुण भारती जी यहाँ पर आए, वो एक कार्यकर्ता के अंदर जोश और एक उमंग बढ़ता है, जिसको मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। जब भी जाते हैं तो ऑफिस अपने जो वहाँ जो प्रधान कार्यालय है शेखपुरा का, उसमें रुक ही जाते हैं वो। गठबंधन के तौर पे बड़ी मजबूती से चुनावों में इकट्ठे 5 दल जाएंगे और इस बार लगभग 200-225 सीटें जीत करके हम लोग गठबंधन में बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। हर गठबंधन का दल जो है अपनी अपनी तैयारी अपने ज़िले में जो विधानसभा है पूरे बिहार प्रदेश में 243 सीटों पर कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं। जहां पर हम लोग गठबंधन में सीटें मिलेंगी वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, और जहां हमें सीटें नहीं मिलेंगी, गठबंधन के सहयोगियों को मिलेंगी, वहां पर हम लोग मजबूती से अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का भी काम करें। जमुई के सोनो प्रखंड के एक विद्यालय में हेडमास्टर पर छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप लगा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। सोनो प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय मकतब में दूसरी कक्षा की छात्रा ने हेडमास्टर पर गलत तरीके से टच करने और चुप रहने के लिए 20 रुपए देने का आरोप लगाया। बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी डर के कारण 8 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग करी। हेडमास्टर शमशेर आलम ने खुद को निर्दोष बताया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सोनो थाने के थानाध्यक्ष ने आवेदन मिलने पर जांच का आश्वासन दिया। जमुई से धीरज सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर अंसारी। कहाँ घर हुआ? खपरिया। क्या समस्या है? समस्या यही है कि जो मास्टर जो काम जो करते हैं बहुत गलत काम करते हैं। इसका आचरण आज से न बहुत पहले से ही खराब है। स्कूल में जो पकाने आती है खाना पकाने वाली, उसके साथ में भी गलत माने इन लोग का संगठन अच्छा चलता है इन लोग का। और उसके बाद स्कूल में कोई भी गार्जियन अगर मास्टर को कुछ बोलने के लिए अगर आता है तो उस पर चढ़ करके धमकी देता है कि जिसको जहाँ जाना जाओ, क्या करना करो। एक मरतबा और अभी हाल फिलहाल में हुआ था, एक महिला कुछ बोली थी, उसके साथ में गलत भाषा बोलने के कारण तब बेचारी मजबूरी में उसको चप्पल उठा के मारने के लिए खोजा। लेकिन कुछ लोग यहाँ के 1-2 है जो कि इसको सहयोग करता है, जिसके कारण इसका मास्टर का मन बढ़ा हुआ है। आज तक स्कूल में भी कम से कम लगभग 8 साल या 10 साल से जो भी सरकार जो रख रखाव की पैसा देती है स्कूल में खर्चा करने के लिए, 1 रुपया आज तक खर्चा नहीं किया। मनमानी तरीका से पैसा निकाल लेता है। अगर कोई व्यक्ति बोलने के लिए जाता है तो डायरेक्ट बोलता है कि सब पैसा खा गए, जिसको जहाँ जाना जाओ, कोई मेरा क्या कवल है, सब अफसर को हम खरीद के रखे हुए। तो ऐसे मास्टर के लिए क्या करना चाहेंगे? ऐसे मास्टर के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। अगर आज इसके साथ में हुआ था, अभी तो मेरा समाज वाला चुपचाप है, इसको कुछ नहीं किया। अगर नहीं तो दूसरे स्कूल में रहता तो कम से पहले इसको तो मार के तोड़ फोड़ देता। एक पैर से तो ऐसी लंगड़ा, इसको दोनों पैर से आदमी लंगड़ा कर देता है इसको। बोलिए नहीं। क्या हुआ? अपने मन से बताओ क्या हुआ? कौन सर? कौन सर? क्या नाम है सर का? शमशेर सर। वो यहाँ क्या है? हेड सर वही हैं। और क्या क्या बोल रहे थे? मम्मी नहीं बोल। और पैसा दे। कितना? 20। और क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। पैसा क्यों दिए थे? बोला कुछ मम्मी नहीं बोल। ओह, पैसा इसलिए दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? सलिया खाती। पापा नाम? इकबाल अंसारी। बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। इसका हम जवाब क्यों दें? आप दुर्व्यवहार करने वाले कौन होता है? आप दुर्व्यवहार करने वाले कौन होते हैं? आप तो शिक्षक हैं। आप तो एक शिक्षक हैं, आप तो डॉक्टर तो नहीं है। तो मीडिया के ऊपर हमको जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है मेरा, ना आपको लेने का है। आप किसी के साथ छेड़खानी करने का अधिकार है?
नहीं, तो आप छेड़खानी कैसे करते कोई हैं? सवाल ही नहीं है। ये अगर हम छेड़खानी किए हैं तो विभागीय आदेश अनुसार आवे, उस पर हम अमल करेंगे। वही तो विभाग, इसीलिए हम लोग आए हैं, ग्रामीण इकट्ठा हुआ है। ग्रामीण को आपको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं था यहाँ। हम बुलाए आप विद्यालय परिसर के बाहर आप जो भी कर सकते हैं, विद्यालय के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ग्रामीण को हम बुलाए हैं, ग्रामीण आपको बुलाया है, आप ग्रामीण से समझिए। तो हम तो आपको नहीं बुलाया यहाँ विद्यालय में आने। ग्रामीण बोला है तो ग्रामीण को आप समझाइए कि विद्यालय परिसर में हमें आना जाना मना है। आपके विद्यालय में आरोप लग रहा है हेडमास्टर पर, हम ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मीडिया नहीं बना सकते, क्योंकि आप आदेश ले करके आइए, आप जितना वीडियो बनाना है बना सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ये हाल अंसारी, आप यहाँ क्या है विद्यालय का? स्कूल का हम सचिव है यहाँ का। क्या आप विद्यालय में हो रहा है? काफी देखें ग्रामीण इकट्ठा हुआ है। काफी भीड़ है, मगर यहाँ सुने कुछ दूसरा बात। हम घर में थे, इसके बाद को फोन किया मेरे पास, बोला स्कूल में क्या हो रहा है? बोले पता नहीं हमको है, और सवेरे सब घर में है, को पता नहीं था मेरे को। तो अभी कोई फोन किया तो हम आए स्कूल, तो देखे पूरा हलगामा हो रहा है यहाँ। बोलते दूसरा बात ऐसे ऐसे किया, तुम्हारे घर के अंदर में छेड़ दिया मास्टर, तो छेड़ दिया। तो हम अभी यही बगल में सुने हम किसी घर से, बोलिए ऐसा तो नहीं हम सुन लिया, ऐसा कोई चीज़ होता था तो मास्टर फ़ोन करता था मेरे पास, मगर अबर तो फ़ोन नहीं किया है। और जब आते हैं स्कूल तो ये धमका देता है हम ही लोग को, वीडियो कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुमको बजा देंगे तो ये करेंगे। हम सचिव तू है, तू नहीं है, तुम्हारा परिवार सचिव है, तुम नहीं स्कूल आ सकता है। 24 घंटा यही बोलता है, जब आते स्कूल तो यही बोलता है तुम्हारा परिवार सचिव है, तुम्हारा परिवार आएगा यहाँ। सारा स्कूल का पैसा खा जाता है, मोटर वगैरह लगाया है, सब मेरा परिवार साइन किया उस पर कागज पर, और मोटर क्या लगाया नहीं लगाया, पुराना चापाकल में लगा दिया है, और कोई चीजें पता नहीं यहाँ है। रोहतास जिले के घोसिया खुर्द स्थित उत्कर्ष बायो प्लांट में मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री का पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पानी की बोतलें, सैनिटाइजर, दस्ताने और औजार समेत सभी तैयारियां पूरी थी। माली अपने लगाए पौधों को नेताजी के हाथों आशीर्वाद मिलने की आस में थे, परंतु घंटे इंतजार के बाद भी नेताजी नहीं पहुंचे। प्रतीकात्मक रूप से दृश्य जनता की उम्मीदों को दर्शाता है, जो विकास और समाधान की प्रतीक्षा में है। पौधारोपण का यह कार्यक्रम नेताजी के बिना ही चर्चा का विषय बन गया। नेताजी का उड़न खटोला बिना कार्यक्रम किए ही उड़ गया और मौके पर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। रोहतास से रमण किशोर चौबे की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर शहर का अखाड़ा घाट पुल, जिसे शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, काफी पुराना और जर्जर हो चला है। पुल की मरम्मत को लेकर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने आदेश जारी करते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। यह रोक 20 फरवरी से 19 मार्च तक जारी रहेगी। आपको बता दें, सीतामढ़ी और दरभंगा रूट से आने वाले भारी वाहन अब 0 माइल से बैरिया गोलंबर होकर शहर में प्रवेश करेंगे, जबकि शहर से बाहर जाने वाले वाहन सरैयागंज टावर, जुरन छपरा, लक्ष्मी चौक और बैरिया गोलंबर होकर बाहर निकलेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए यह कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। पुल काफ़ी पुराना हो गया है तो उसका मरम्मती का कार्य किया जाना है। तो एक आरसीडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा अनुरोध किया गया था कि उस पर से भारी वाहनों का प्रवेश को वर्जित किया जाए। तो उसको लेकर के हम लोगों ने 20 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक का टाइम दिया है कि 1 महीना में मरम्मती कर लें। और इस बीच 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाकी गाड़ियाँ चलेंगी, भारी वाहन नहीं चलेगा उस पर। जो भी भारी वाहन को टाउन में आना रहेगा वो अल्टरनेट रूट से आएंगे। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के बीपीएससी शिक्षक नूर अहमद पर उनकी पत्नी साहिबा परवीन ने नशा करने, मारपीट करने और दहेज मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साहिबा अब अपने मायके में रह रही हैं और पति के साथ ना लौटने का उसने फैसला किया है। साहिबा परवीन ने बताया कि उनकी शादी 1 साल पहले नूर अहमद से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति का नशे की लत और मारपीट करने का व्यवहार सामने आया। साहिबा ने कहा कि नूर अहमद शराब, ड्रग्स और अन्य नशा करके घर आता था और मारपीट करता था। इसके अलावा साहिबा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद नूर अहमद ने दहेज की भी मांग शुरू कर दी थी। परेशान होकर साहिबा ने पति का घर छोड़ दिया और अपने मायके लौट आई। अब उन्होंने अपने पति के साथ न रहने का निर्णय लिया है। मामले में कोई कानूनी कार्रवाई की गई है या नहीं, इसका अभी नहीं पता चला। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिनों पूर्व जो है आप अपने ही विद्यालय के जो छात्रा है उसकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग करके शादी किए थे। अब क्या परेशानी हो रही है जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? असल में हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ परेशानी क्या है जी।
दरअसल मेरे साथ रहती है तो बहुत अच्छे से रहती है, कोई परेशानी उसको नहीं होती है। अच्छा। मेरे घर से वो भाग के चली गई पिछले 14 दिसंबर को। अच्छा। भाग के चली गई, रीज़न ये था कि उसकी माँ की डिलीवरी होने वाली थी इस तरीके से, तो उसमें चली गई वो। हालांकि सब कुछ नॉर्मल था, हमारी फैमिली प्लानिंग हो रही थी बहुत अच्छे से, शी इज़ प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ गई है। उसके बाद जब उसके आने की बात हुई, पहले से तयशुदा वक्त पे हम गए 2 तारीख को, 2 जनवरी को, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। तो हम थोड़ा सा ज़िद करने लगे। ज़िद करने के बाद वो घर से निकल गई बगैर बताए हुए। माँ बेटी में कुछ कानाफूसी हुई, उसके बाद वो धीरे से निकल गई। तो वो 2 दिनों तक लापता रही। तो पुलिस की मदद से उसको तलाश किए तो पड़ोस के एक घर से वो बरामद की गई सुबह में, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया कि बॉन्ड पेपर पे लिख के देगा तो हम इसके साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पूर्व जो है आप अपनी बेटी की शादी किए थे बीपीएससी शिक्षक से, अब क्या परेशानी हो गई है? परेशानी तो शादी हुआ उसके बाद ही शुरू हो गया, लेकिन ये हम लोग को नहीं बताए थे, नहीं पता चला। वो आने भी नहीं दे रहा था इतना दिन। 1 घंटा के लिए साथ में लेकर आता था और चला जाता था। इतना भी बोलते थे कि सुबह जाइएगा स्कूल तो छोड़ दीजिएगा, शाम में आकर ले जाइएगा, अगर आपके घर पे नहीं है कोई रोटी बनाने वाला तो वो नहीं मानते थे, नहीं छोड़ते थे। उसके बाद ज़्यादा ये हुआ तो ये चली आई 1 महीने के लिए यहाँ आए। तो यहाँ आकर 2 दिन मारपीट किया और गली में घूम कर मेरे को भी गाली देता था, गंदा गंदा बोलता था कि जैसी माँ है वैसी ना बेटी रहेगी, ऐसे वैसे। तो हम खराब थे तो खराब लड़की, वो अच्छा था, ऐसा क्यों करता है? बोलता है कि लड़का दोनों को उसको छुपा देंगे, उसका माँ बाप गरीब है, क्या करेगा, ये है वो है, बहुत सारी धमकी देता है मेरे को भी। नशा उसा भी करता है? बहुत नशा करता है कि नशा का तो कोई हद ही नहीं है जितना नशा करता है। अच्छा। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पॉस्को एक्ट के फरार अभियुक्त दीपक कुमार के घर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ढोल नगारों के साथ गांव पहुंची, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फरार अभियुक्त दीपक कुमार, जो कि अजीत प्रसाद का पुत्र है, पिछले 7 महीने से फरार है। पीड़िता ने दीपक कुमार के खिलाफ महाराजगंज थाने में पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह और अपर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ढोल नगाड़ों के साथ गांव पहुंचकर अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में जुट गए। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के सेबेद, धरहरा, नालंदा मोड़, बिंद और नानंद गांव पहुंचे। नानंद से उन्होंने 263 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं की कुल लागत 820 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिले में विकास कार्यों की समीक्षा भी की और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी भी सही। इस प्रगति यात्रा से जिले को बड़े विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिससे क्षेत्र में आधारभूत संरचना और जन कल्याणकारी योजनाओं में सुधार होने की उम्मीद है। नालंद से राकेश कुमार की रिपोर्ट। अपना बिहार में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।